में चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है कंप्यूटर डिवाइस। लास्ट क्लास में हमने कंप्यूटर के प्रोसेस के बारे में जाना था कि किसी भी चीज़ का प्रोसेस 3 चीज़ों में कंप्लीट होता है। उस प्रोसेस का नाम था आईपीओ साइकिल। आई मतलब इनपुट, पी मतलब प्रोसेस और ओ मतलब आउटपुट। कोई भी कंप्यूटर में कोई भी काम आईपीओ प्रोसेस की हेल्प से ही कंप्लीट होता है। आईपीओ प्रोसेस की साइकिल से कोई भी काम कंप्लीट होता है, हमने लास्ट क्लास में जाना था। आज हम जानेंगे कंप्यूटर डिवाइसेस के बारे में। हमने जाना था इनपुट के बारे में कि पहले इनपुट होता है, यानी हमने उसमें इनपुट डाला, फिर उस पर प्रोसेस हुआ, फिर हमारे पास मॉनिटर स्क्रीन पर या फिर प्रिंटर की हेल्प से हमारे पास आउटपुट निकल के आता है। आज हम इनपुट जो होता है, इनपुट करने के लिए किस किस डिवाइस का इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर में आप इनपुट डालते हैं, आपको कोई रिजल्ट चाहिए, आपने इनपुट डाला, अब वो इनपुट हमें कौन कौन से डिवाइस हैं जो हमें इनपुट के लिए हेल्प करती हैं, कौन कौन से डिवाइस हैं जो आउटपुट शो करती हैं और कौन कौन से डिवाइस हैं जो उस आउटपुट को या हमारे रिजल्ट को फ्यूचर यूज के लिए स्टोर करती हैं। तो आज हम इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में बेसिकली 3 डिवाइसेस होती हैं। इसके अलावा वी हैव मैनी डिवाइसेस बट we will study only that devices which is most important for us. So first we are going to study about keyboard, then mouse, then scanner. These all 3 devices are in the category of input devices. Okay, so ये तीनों ही devices input device में आती है। After that we will study about output devices which are monitor, printer, speaker, and then in last we will study about storage devices which are hard disk, compact disk and pen drive. So I hope it is clear that what we are going to study in this chapter. So first let's start with keyboard. You all know that a keyboard has 104 keys around it. ठीक है, there are 104 keys. A keyboard is a input device which we use for type a letter, type a number, type a symbol on the screen. When we want to add 2 plus 3 then and want the addition of that number in the form of output. So what we will do first? Firstly we will type the 1, 2, 3 and plus sign in the keyboard. Then process will start with the help of CPU and the output will be shown on the monitor screen. ठीक है, सो हमने कीबोर्ड के बारे में क्या जाना। कीबोर्ड क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस है जो कि लेटर टाइप करने में, सिंबल टाइप करने में इस्तेमाल किया जाता है। अ कीबोर्ड is an input device that is used to give instruction to the computer by typing text, numbers. ठीक है, it has button called keys. इसमें बटन होते हैं जिसको हम कीज कहते हैं। हमने कीबोर्ड का यूज जान लिया, कीबोर्ड का पता चल गया हमें कि एक इनपुट डिवाइस है, नंबर, लेटर, सिंबल टाइप करने में यूज होते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट माउस। यू ऑल हैव सीन माउस विद अ, आई होप यू ऑल हैव सीन माउस। ओके, so mouse is also in the category of input device. It is also an input device when you want to draw a picture or when you want to send any instruction to the computer, then you use mouse. So mouse is an input device that sends instruction to the computer with the click of a button. आप input device माउस का यूज करते हैं। अगर आपको कोई पिक्चर ड्रॉ करनी है, आपको इंस्ट्रक्शन देना है, कर्सर को इधर से राइट लेफ्ट अप डाउन करना है, तो आप माउस का इस्तेमाल करके कर्सर को अप डाउन राइट लेफ्ट करते हैं। ठीक है, तो माउस भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। उसके बाद है स्कैनर। स्कैनर इज एन ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस विच वी यूज टू सेंड डॉक्यूमेंट और इमेजेस फ्रॉम द पेपर टू कंप्यूटर। You all have seen the scanner. When you want to scan a document, what you will do? You will keep that document in a scanner machine. Then that document will show on the computer screen. So कहने का मेरा मतलब ये है
कि स्कैनर मशीन बेसिकली क्या होता है, सपोज आपको कोई पिक्चर है, आपके पास एक हार्ड कॉपी में कोई चीज है, ठीक है, आपको उसको कंप्यूटर में देखना है, आप उसे स्कैनर मशीन में रखेंगे और वो इमेज आपकी कंप्यूटर में शो हो जाएगी। तो स्कैनर मशीन क्या करती है, स्कैनर मशीन इज एन इनपुट डिवाइस जो कि डॉक्यूमेंट को, पिक्चर्स को पेपर से कंप्यूटर में डालती है। जैसे कि अगर हमें कंप्यूटर में कोई पिक्चर है, वो हमें इन हैंड चाहिए तो हम प्रिंटर का यूज करते हैं। कंप्यूटर में जो पिक्चर है उसको बाहर निकालना है तो प्रिंटर का यूज करनी है, और जो हमारे इन हैंड पिक्चर है उसको कंप्यूटर में देखना तो उसे स्कैनर मशीन से स्कैन करके कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। अब हम देखते हैं माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। कैसे, माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज्ड टू रिकॉर्ड वॉइस। अब आपको अपनी वॉइस, कुछ आप कंप्यूटर में वीडियो, सपोज मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, आपको पढ़ाने के लिए कंप्यूटर से बना रही हूँ, तो मैंने कुछ टाइप कर रखा है कंप्यूटर में और साथ साथ उसको एक्सप्लेन करना है, तो मैं एक माइक्रोफोन का यूज करूंगी जो मेरी वॉइस को रिकॉर्ड करेगा, और जब आप मेरी वीडियो जब पूरी बनकर तैयार हो जाएगी तो आप मेरी वॉइस को और टेक्स्ट को दोनों को देख और सुन सकती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है जो आपकी वॉइस को, म्यूजिक को, सबको रिकॉर्ड करता है। अब हम आते हैं आउटपुट डिवाइस पे। द डिवाइस थ्रू विच द रिजल्ट और आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। यानी जब आप इनपुट करते हैं, प्रोसेस होता है, जो आपका आउटपुट निकल कर आता है उसको हम आउटपुट कहते हैं, और जिस डिवाइस की हेल्प से वो शो होता है आपको, उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। कौन कौन से डिवाइस है, मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। मॉनिटर ऑब्वियसली हमें अच्छे से पता है, मॉनिटर क्या होता है, कंप्यूटर की स्क्रीन को हम मॉनिटर कहते हैं। ठीक है, आप जो कुछ भी करते हैं, कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर यानी मॉनिटर पे शो हो जाते हैं। ठीक है, आपने 2 और 3 को ऐड करा, आपने कीबोर्ड की हेल्प ली, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, 2 + 3 + ऐड का साइन किया, सीपीयू ने प्रोसेस किया और आपको रिजल्ट 5 शो हुआ जो कि कंप्यूटर की स्क्रीन पे यानी मॉनिटर पे शो होगा। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर, अगर आपने कोई पिक्चर ढूंढी, आपने कोई ड्राइंग बनाई और आपको वो इन हैंड चाहिए कंप्यूटर से, तो आपने उसका प्रिंट निकाल लिया। और स्पीकर क्या होता है, लाउड म्यूजिक चलाने के लिए, वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। ये होता है। अब हम आते हैं स्टोरेज डिवाइस पे। स्टोरेज क्या होता है, अब आपको कोई डाटा स्टोर करना है फोन में, आई मीन कंप्यूटर में, तो आप क्या करते हैं, हमारे पास 3 डिवाइस होती है, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क और पेन ड्राइव। ठीक है, इनसे डाटा कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है फ्यूचर यूज के लिए। जैसे कि पहला है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज अ रेक्टेंगुलर इन शेप, ये रेक्टेंगुलर होती है शेप में और ये साइज में फिक्स होती है। इट इज फिक्स इनसाइड द सीपीयू बॉक्स, और ये सीपीयू बॉक्स के अंदर फिक्स होती है हार्ड डिस्क, और ये रेक्टेंगल शेप में होती है, और ये बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेती है बहुत कम टाइम में। ठीक है, अब हम आते हैं सीडी पे, जिसे हम कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। ये जो हार्ड डिस्क होती है वो रेक्टेंगुलर होती है शेप में, और सीडी सर्कल होती है, और ये पोर्टेबल होती है इजीली, और ये भी डाटा को स्टोर करती है, बट ये हार्ड डिस्क की तरह ज़्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर सकती। हार्ड डिस्क ज़्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। अब है डीवीडी भी ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करती है, ये भी कुछ सीडी की तरह ही होती है, बट डीवीडी जो है ज़्यादा कैपेबल है डाटा को स्टोर करने में सीडी से ज़्यादा। यानी सीडी जो है कम, सबसे ज़्यादा तो हार्ड डिस्क करती है, फिर सीडी करता है, लेकिन सीडी से भी ज़्यादा डीवीडी प्रिंट अंदर डाटा को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। लास्ट है हमारी पेन ड्राइव, जो कि स्मॉल स्टोरेज डिवाइस, जिसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं इजीली। और ये क्या होती है, डीवीडी से क्या होती है, पेन ड्राइव इज मोर देन डीवीडी, और डीवीडी से भी ज़्यादा डाटा को स्टोर करती है, बट हार्ड डिस्क से ज़्यादा नहीं करती। यानी हार्ड डिस्क एक ऐसी डिवाइस है जो सीपीयू बॉक्स के अंदर होती है और सबसे ज़्यादा डाटा वही स्टोर करती है, वो रेक्टेंगल शेप में होती है। कॉम्पैक्ट डिस्क जो सीडी है वो सर्कल शेप में होती है, वो भी डाटा को स्टोर करती है। और दूसरी हमने क्या पढ़ा, डीवीडी को उसी तरीके से होता है। और लास्ट है पेन ड्राइव, वो भी डाटा को स्टोर करता है। तो हमने जाना कि कंप्यूटर में, लास्ट क्लास में हमने इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस के बारे में जाना था। आज हमने जाना कि इनपुट करने के लिए कौन कौन से डिवाइस का यूज होता है, आउटपुट
इनपुट के लिए कौन सी डिवाइस का यूज होता है और स्टोरेज के लिए कौन सी डिवाइस का हम यूज करते हैं। आपको ये सारा काम नोटबुक में करना है जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।